जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम 2022 और 2023 में हुए सम्मेलन जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन या अन्य जितने भी सम्मेलन 2022-23 में हुए हैं, जैसे कि विश्व हिंदी सम्मेलन, उन सारे सम्मेलनों के हम फुल डिटेल्स के साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सम्मेलन देखिए, हम देखते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश किया है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है, इसका जो अध्यक्ष का देश था वह भारत था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत देश, जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किया था। देख रहे हैं आप G20 के यह लोगो है। चलिए देखिए इसके व्याख्या हम कुछ देखते हैं। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ इसका G20 शिखर सम्मेलन का लोगो क्या था, तो खिलता हुआ कमल। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं खिलता हुआ कमल, यह इसका जो लोगो था। अगर इसके हम संस्करण की बात करें तो 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, यह 18वां संस्करण था। इसके थीम की बात करें तो वासुधैव कुटुंबकम, यह जो है संस्कृत वाक्य था, इस संस्कृत रूप में इसका थीम रखा गया था। अगर इंग्लिश की बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह इसका इंग्लिश और हिंदी जो थीम रखा गया था। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए G20 का मतलब क्या होता है, तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ के समूह, यानी कि G20 में कुल 19 देश और एक यूरोपीय संघ के जो दोनों इनका मिलाप जो होता है, तो उसको G20 कहते हैं। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना किया गया था। G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20, मतलब इसमें 20 देश जो है भाग लेते हैं G20 शिखर सम्मेलन में। इसकी अध्यक्षता इस बार कौन किया था, तो नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता देश था वह भी भारत था। तो इसके अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी थे। अगर हम 17वां G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो यह 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। और इस बार के कौन सा यह था संस्करण था, तो यह 18वां संस्करण था। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, इसकी जो मेजबानी देश था वह फिजी किया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फिजी देश है, यह विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों के साथ हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे फोटो के साथ करने वाले हैं। ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसका जो संस्करण है यह 2023 में यह 12वां संस्करण था, जिसका थीम रखा गया था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या थीम था, तो ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो यह 2018 में हुआ था, और यह मॉरिशस में 2018 में हुआ था। यह 5 सालों के बाद जो हुआ है, यह विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 का संस्करण जो है 12वां संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या है, तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में होने वाला है, बताना है कि इसका मेजबानी जो है कौन सा देश करने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करने वाला है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो देखिए ब्रिक्स का मतलब क्या होता है कि सदस्य देशों के मतलब इसमें 5 सदस्य देश होते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन सभी के मिलने से ही ब्रिक्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो इनका जो पहला लेटर है उनसे ब्रिक्स का नाम रखा गया है। इसका संस्करण जो 2023 में होने वाला है वह 15वां संस्करण होने वाला है। ठीक है। अगर 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें तो यह कहाँ हुआ था, तो यह चीन में हुआ था। 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वह चीन में किया गया था 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो G7 शिखर सम्मेलन 2023 की जो मेजबानी है यह कौन सा देश करने वाला है, तो यह जापान करने वाला है। आप यहाँ फोटो देख रहे हैं कि G7 यह शिखर सम्मेलन जो है 2023 में जो जापान करेगा अपने देश में। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बारे में हम कुछ देखेंगे। तो देखिए इसका जो 2023 का जो संस्करण होने वाला है यह 49वां संस्करण होने वाला है। G7 का मतलब क्या होता है, तो ग्रुप्स ऑफ 7, मतलब इसमें भी कुल 7 देश भाग लेते हैं। जैसे कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका। इन 7 देशों के समूह को G7 कहते हैं। और जो 2023 में जो संस्करण होने वाला है यह कौन सा, तो यह 49वां संस्करण है। G7 समूह
भारत जो है G7 का जो समूह का यह देश नहीं है, मतलब भारत G7 में शामिल नहीं है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जर्मनी में हुआ था। तो 2022 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसका जो मेज़बानी किया था वह जर्मनी किया था, ठीक है। और इस बार कौन करने वाला है, तो इस बार जो है जापान करने वाला है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो यह जो COP28 है, इस सम्मेलन का जो 2023 में आयोजन होने वाला है, यह कहाँ पर होने वाला है, तो यह संयुक्त अरब अमीरात में होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में होने वाला है। चलिए देखिए इसके कुछ हम बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे संस्करण जो इसका 2023 में कौन सा है, तो 28वां संस्करण है। COP28 मतलब क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन। COP का अर्थ क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन। COP27 की बात करें तो COP27 सम्मेलन का जो आयोजन 2022 में मिस्र में किया गया था। मिस्र कहाँ किया गया था, तो मिस्र में 2022 में COP27 सम्मेलन मिस्र में हुआ था। इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब इस कोप को इस हम रियो सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। चलिए देखिए 6ठा नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 17वां जो भारतीय प्रवासी दिवस जो है इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है कहाँ हुआ है, तो यह हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में जो आयोजन किया गया था वह इंदौर में किया गया था। यह आप फोटो देख रहे हैं, यह जो यहाँ का जो लोगो इसी तरह से, यह जो लोगो है यह विश्व प्रवासी भारतीय दिवस का लोगो है। चलिए देखिए इसके हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न है हमारा कि विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो देखिए विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। देखिए इसका जो संस्करण है यह कौन सा संस्करण था, तो यह 53वां संस्करण था। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम क्या था, तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्या थीम था, तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड था। अगर हम इसके WEF के फुल फॉर्म की बात करें तो WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। क्वेश्चन क्या था, विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का जो मेजबानी देश करने वाला है, कौन सा देश करने वाला है, तो यह भारत करने वाला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, भारत करने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो देखिए संस्करण कौन सा होने वाला है, तो 23वां संस्करण होने वाला 2023 में। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था 2022 में। 22वां संस्करण जो हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया था। अगर SCO की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 2001 में किया गया था। मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। और इसके महासचिव अभी वर्तमान में कौन है, तो झांग मिंग इसके SCO के वर्तमान में महासचिव है और इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। चलिए देखिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न हमारा कि बिम्स्टेक मंत्रिमंडल बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है। तो बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय जो बैठक है 2023 यह कहाँ पर आयोजित हुई है, तो यह जो है बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप फोटो में, यह जो बिम्स्टेक मंत्री परिषद की जो मंत्री स्तरीय बैठक है सभी लोग बैठे हुए हैं और यह कहाँ पर होने वाला है, तो यह 2023 में बैंकॉक थाईलैंड में होने वाला है। चलिए देखिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे संस्करण कौन सा है, तो यह 19वां संस्करण 2023 में होने वाला है। बैठक की अध्यक्षता डॉन प्रमुद विनयी जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं यही करने वाले हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करने वाले हैं, तो डॉन प्रमुद विनयी। देखिए भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है राजकुमार सिंह जो कि विदेश मंत्री हैं यह करने वाले हैं, राजकुमार सिंह। बिम्स्टेक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर्स टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 6 जून 1997 में जो बिम्स्टेक की स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है।
अध्यक्ष इसके कौन है अभी वर्तमान में? तो तेंजिंग लेकफेल है, जो कि बिम्स्टेक के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में पड़ता है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 में किया गया था। चलिए देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा है कि आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आसियान जो भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मलेशिया में किया गया है, कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। कौन सा? तो आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखेंगे तो संस्करण इसका कौन था? तो यह 5वां संस्करण था। 2023 में भारत की तरफ से अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर किए थे। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जो राजीव चंद्रशेखर, जो कि इसकी अध्यक्षता किए थे, एशियन की अध्यक्षता किए थे। और यह कौन थे? तो यह एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री थे। एशियन की फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यह एशियन का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना किया गया था आसियान को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय है। अगर हम इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें कुल 10 जो देश है, इसमें 10 देशों का यह सदस्य है आसियान। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो लिम जोक होई यह इसके वर्तमान में महासचिव है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका जो आयोजन किया गया है अबू धाबी UAE में किया गया है। तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अबू धाबी UAE में किया गया है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट करें तो यहीं पे पढ़ लेते हैं कि संस्करण जो है यह पहला संस्करण है। 2023 में इसका पहला संस्करण होने वाला है। I2U2 का जो मतलब होता है, इसमें आई से मतलब आई से इंडिया और इजराइल, आई से 2 देश है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब UAE और US, दो नाम इंडिया, 2 नाम मतलब आई से 2 नाम के देश हैं और U से 2 नाम के देश है। तो इंडिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात और अमेरिका, यह चारों देश जो है I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के सम्मेलन में भाग लिए थे और इसका आयोजन जो है अबू धाबी UAE में किया गया था और यह इसका पहला संस्करण था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में किया गया है। UAE के एक शहर दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है, चलिए इसके कुछ हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न हमारा कि नाटो समिट मतलब नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था मतलब बताना है। 2022 में हुआ था और यह कहाँ पर किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैड्रिड, जो कि स्पेन में एक स्थित शहर है, प्रसिद्ध शहर है मैड्रिड। यहाँ पर जो है नाटो शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था 2022 में। देखिए इसके अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, जैसे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नाटो अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यह नाटो का फुल फॉर्म है। इसमें टोटल कितने, यह जो कौन सा संस्करण था 2022 में? तो यह 32वां संस्करण 2022 में संपन्न हुआ है। इसके महासचिव की बात करें तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो है इसके महासचिव वर्तमान में है। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय पड़ता है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 23 का जो आयोजन विल्नियस लिथुआनिया में होने वाला है और यह जो है 33वां संस्करण होने वाला है। 2023 में 33वां संस्करण होगा और यह जो विल्नियस लिथुआनिया में होगा। और नाटो के फुल फॉर्म की क्या फुल फॉर्म होता है? तो नाटो अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह अक्सर एग्जामों में नाटो का फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि संघाई सहयोग संगठन SCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो SCO के पर्यटन मंत्रियों की जो बैठक 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो SCO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो बैठक 2023 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होने वाली है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए विश्व सतत विकास शिखर WSDS सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो WSDS मतलब विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नई दिल्ली, भारत में किया गया है। देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इसका जो संस्करण है 22वां संस्करण 2023 में होने वाला है। और WSDS के फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, इसका फुल फॉर्म
कम होता है। और इसका हिंदी रूप बात करें तो हिंदी रूपांतरण होता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। 2023 में नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में होने वाला है और यह 22वां संस्करण है। चलिए देखिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो विश्व वन्य जीव जो है सम्मेलन 2022 का जो आयोजन किया गया था, इसका जो आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह पनामा में किया गया था। पनामा में किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यह कहाँ पर, पनामा में किया गया था। 3 मार्च 2022 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न हमारा क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है 2023 की मेजबानी किस देश ने की। तो क्वाड के जो देश सदस्य 2023 में जिसकी बैठक होने वाली है, बैठक की गई है, इसकी मेजबानी कौन सा देश किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। भारत किया है। देखिए क्वाड मतलब 4 देशों का समूह है। 4 देशों के समूह को क्वाड कहा जाता है। तो क्वाड देशों में देखिए इसका जो बैठक किया गया था, इसका मेजबानी भारत देश किया था। इसकी बैठक भारत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें तो भारत की तरफ से एस जयशंकर थे, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हैं। और इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। और भारत की तरफ से कौन थे, तो एस जयशंकर थे, जो कि विदेश मंत्री हैं। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स सर्विस टैक्स जो परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो GST परिषद की जो 49वीं बैठक की अध्यक्षता किए थे, उनका नाम बताना था। तो वह थे निर्मला सीतारमण, जो कि भारत के वित्त मंत्री है। और GST से जितने भी काम होता है वह वित्त मंत्री के अंतर में ही आता है। यह इसलिए यहाँ के जो इसकी जो अध्यक्षता किए थे निर्मला सीतारमण किए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 19वां नंबर प्रश्न है हमारा। 19वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षी वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो 7वीं वार्षिक जो रक्षी वार्ता जो है, इसका जो आयोजन किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है। तो यह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। देखिए भारत की झंडा है और यह श्रीलंका की झंडा है। चलिए देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया है। तो इंडिया जो भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया जो है 2023 का, इसका आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर किए थे। तो इसका जो आयोजन हुआ था बेंगलुरु में किया गया था। तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा बेंगलुरु में किया गया था। और इसका यह जो कौन सा संस्करण था, तो यह 14वां संस्करण था। इसके थीम की बात करूँ तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, यह इसका थीम था, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। यह जो है एयरो इंडिया 2023 का यह जो है थीम था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।